मनुष्य शरीर पाकर के जो हम लोगों का मार्ग होता है, एक मार्ग होता है धर्म परायण, जो ये बताता है कि तुम पंच भौतिक शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध सच्चित आनंद स्वरूप हो। और ये जो मार्ग है धर्म परायण, इसी पे इस मनुष्य को चलना चाहिए। इस पे चलने के लिए भगवान की कथा का आधार लेना चाहिए, भगवान नाम का आधार लेना चाहिए। सबसे सरल उपाय है कि जो भगवान की तरफ ये जीव सदा अग्रसर रहे, और जो दूसरा मार्ग संसार की ओर जाता है, उस मार्ग में दुख के सिवाय और कुछ होता नहीं है। और ये जो दोनों मार्ग हैं, ये सब इस जीव को ही प्राप्त होते हैं। सत्य का मार्ग ज्ञानवर्धक होता है और असत्य का मार्ग अज्ञानवर्धक होता है। इसलिए असत्य के मार्ग का त्याग, और त्याग भी पूरी तरीके से होना चाहिए। जब तक मन से, वचन से और कर्म से अज्ञान रूपी मार्ग का त्याग नहीं होगा, तब तक ज्ञान का प्रकाश हृदय में आएगा नहीं। ज्ञान और अज्ञान के बीच में ज्ञान देने वाला सद्गुरु होता है, और सद्गुरु के वचनों का पालन हो, उससे मार्ग प्रशस्त होता है। और दूसरा, जो भगवान नाम का आधार लिया जाता है और जो भगवान की कथा को श्रवण किया जाता है, उससे ये दिखता है कि हमारा वास्तव में कर्तव्य क्या है, और हम उस कर्तव्य पर निरंतर चलते रहें। ये भगवान की कथा ही बताती है, क्योंकि भगवान की कथा धर्म के निरूपण से होती है, और भगवान की कथा में तत्व का वखान होता है। जीव तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, और ईश्वर तत्व क्या है, ये सत्संग में मालूम होता है। और हमारा प्रेम परमात्मा से जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मुझे आपको भगवान की कथाएं प्रिय लगती हैं।
भगवान नाम प्रिय लगता है, भगवत परायण उनके वचन, उनकी लीलाएं अत्यंत अच्छी लगती हैं। क्योंकि देह धरे कर यह बलुहाई, भज राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह बलुहाई, भज राम सब काम बिहाई। ये मनुष्य शरीर जो इस जीव को मिला है, इसका एक ही फल है, सभी काम बिहाई का मतलब है कि सभी कामनाओं का त्याग करके भगवान की शरण में आओ। सभी कामों को छोड़ करके नहीं आने के लिए बोला गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी प्रकार के कामों को छोड़ दो और भगवान जी के पास आओ। इसका अर्थ है कि सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग करके और फिर भगवान की शरण में आओ और भगवान के लिए वो हमें प्राप्त हो। हृदय में बैठे हैं, हमें वो दिखें, हम उनसे प्रेम करें और हमारा प्रेम उनसे हो जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कामनाओं का त्याग। क्योंकि कामनाएं जो हैं ये संसार के लिए, और संसार के लिए जो भी कामना होती है वो हमको ईश्वर से और हमारे अपने स्वरूप दोनों से दूर करती है। ये जो संसार की जो आवश्यकताएं हैं किसी भी प्रकार की हो, ये तो प्रभु जी स्वयं पूर्ति करते हैं, उनके नाम से पूर्ति होती रहती है। कथा श्रवण कर रहे हो, इसमें दोनों चीजें आपको प्राप्त होंगी। कथा सुनने की पुण्य से, जो कथा सुन रहे हो भगवान, और उसमें जो आपके हमारे सुंदर सुंदर भाव बन रहे हैं और परम पिता परमेश्वर की कथा हो रही है, इससे हमको दोनों चीजें प्राप्त होंगी। आध्यात्मिक में भी हमारा प्रवेश होगा और जो संसार की कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो परमात्मा जी स्वयं पूरी करते हैं। हमको वो पूरी हो, इसलिए हमारे मन में ये सब नहीं रहना चाहिए। जब वो हमारे लिए बैठे हुए हैं तब हमको चिंता किस प्रकार की होनी चाहिए संसार के लिए। संसार के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग करो। इसका मतलब ये है कि जो धर्म परायण कार्य है, जो हमारे कर्तव्य परायण कार्य हैं, वो हम सारे करते रहें और भगवान का भजन करते हुए करें, तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश भी होगा और हमारा जो ये मनुष्य शरीर कर्म प्रधान शरीर है, इसलिए इससे कर्म भी निरंतर होते रहेंगे और कर्म भी शुभ कर्म होंगे। शुभ कर्मों का जो फल होता है वो भी मिलेगा और भगवान की कृपा भी मिलेगी। सिर्फ एक ही काम करना है कि संसार की इच्छा रख करके, न तो कथा सुनो संसार की इच्छा रख करके, और न ही भगवान का पूजन करो, पाठ करो, नाम। ये काम तो प्रभु जी का है, वो काम करते हैं, उनके काम में कभी कोई कमी नहीं आती है। जो काम उनका है वो उनको करने दो, जो काम हमारा है वो हमें करना चाहिए। सो गुणज्ञ सोई बड़ भागी,
सोई गुण गे सोई बड़ भागी